हेलो सभी को नमस्कार। कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ये दूसरा पाठ है, इसका भाग एक। इस पाठ का पहला भाग है, इसमें हम इस पाठ का उच्चारण और उसका भावार्थ समझेंगे। दूसरे भाग में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर अर्थात अभ्यास को हम हल करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस पाठ की कहानी का उच्चारण और उसका भावार्थ। द्वितीय पाठः दूसरा पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की आवाज़, वाणी यानी आवाज़, न कदापि मे श्रुता, मैंने कभी पहले नहीं सुनी। बिल मतलब गुफा। तो अब किसने गुफा की आवाज़ पहले नहीं सुनी, ये हम इस कहानी में पढ़ते हैं। देखिए, इसके बारे में परिचय दिया गया ऊपर हिंदी की 3 लाइनों में कि ये पाठ पंचतंत्र के तीसरे तंत्र काकोलुकीयम से संकलित किया गया है और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, जिसमें 5 खंड हैं। उन खंडों को तंत्र कहा जाता है और उसके तीसरे तंत्र, जिसका नाम काकोलुकीयम है, उसी तंत्र से ये कथा ली गई है। शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खरनखरः नाम, खरनखर नाम का, सिंह शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। सह वह, कदाचित किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूख से पीड़ित, न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान, कोई भी आहार उसे नहीं मिला। ततः उसके बाद, सूर्यास्त समये, शाम के समय, एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा, एक महती यानी बड़ी सी गुफाम दृष्टवा, गुफा को देखकर, सह अचिंतयत वह सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीव आगच्छति। नूनम यानी निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रो यानी रात में, को अपि जीवः कोई जानवर, आगच्छति आता है, अतः इसलिए, अत्रैव यहाँ पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छुप करके, तिष्ठामि रहता हूँ, इति ऐसा वह सोचता है। एतस्मिन् अंतरे, इसी अंतराल में, इसी समय में, गुहाया स्वामी दधिपुच्छः, गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामकः शृगालय नाम का एक सियार, समागच्छत आ गया। स च यावत् पश्यति, वो जब तक देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्यति, शेर के पैर के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर नहीं आते हैं। श्रीगालः अचिंतयत्, सियार सोचता है, ओहो विनष्टो अस्मि, ओहो मेरा तो विनाश हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले इस बिल में, इस गुफा में, सिंह यानी शेर, अस्तीति अस्ति इति है ऐसा, तर्कयामि ऐसा मेरा तर्क है, ऐसा मेरा विचार है। ततः किम करवाणी, तो क्या करें, अब क्या करें, ऐसा मेरा विचार है कि शायद इसमें शेर है। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, दूर खड़ा होकर, दूरस्थः मतलब दूर खड़ा होकर, रवम आवाज, कर्तुम आरब्धः करना आरंभ कर दिया। आवाज, दूर खड़ा होकर आवाज देना शुरू करता है। क्या आवाज देता है? भो बिल, हे बिल, हे बिल, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या याद नहीं है, स्मरसी मतलब याद नहीं है, यन्मया की मैंने, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति, समयः मतलब शर्त या वचन, कृतो अस्ति किया हुआ है, शर्त की हुई है, वचन दिया हुआ है, यत की, यदा अहम बाह्यत प्रति आगमिष्यामि, यदा यानी जब, अहम मैं, बाह्यत बाहर से,
प्रत्यागमिष्यामि, वापस आऊँगा, तदा तब त्वं माम आकारयिष्यसि, तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे आज नहीं बुलाती, तर्हि तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, मैं दूसरे बिल में चला जाता हूँ। इति, ऐसी ऐसी आवाज़ सियार दूर खड़ा होकर लगाता है। अथ एतत् श्रुत्वा, अथ उसके बाद, एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्, शेर सोचा, अचिंतयत् सोचा, नूनम एषा गुहा, नूनम एषा गुहा, निश्चित रूप से यह गुहा स्वामिनः सदा समावानम करोति, मालिक का सदा आह्वान करती है, शायद मालिक को हमेशा बुलाती है। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोलती है, आज कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, अतः साधु लोग कहते हैं, सज्जन लोग कहते हैं, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त मन वाले, डरे हुए मन वाले, जो भय से डरे हुए लोग होते हैं, उनकी हस्तपादादि का क्रिया, हाथ पैरों आदि की क्रियाएं, वाणी च, और उनकी आवाज़, न प्रवर्तन्ते, नहीं निकलती है, वेपतुश्चादिको भवेद, वेपतु ही अधिक होता है, वेपतु मतलब कंपन, उनके शरीर में कंपन होता रहता है, वो कांपते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ पैरों की क्रियाएं नहीं होती और ना ही उनके मुंह से आवाज़ निकलती है, इसीलिए ये गुफा डरी हुई है और इसकी आवाज़ नहीं निकल रही, ऐसा शेर सोचता है। तद अस्य आह्वानम करोमि, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, यानी इसके बदले में मैं बुला लेता हूँ। एवं इस प्रकार, स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, वो बिल में प्रवेश करके में भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह शेर सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, अचानक से, सहसा अचानक से, शृगालस्य यानी सियार का, आह्वानम अकरोत् आह्वान करता है, बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह के उच्च गर्जने की, जोर से गर्जने की, प्रतिध्वनिना गूंज की वजह से, सा गुहा उच्चई शृगालम आह्वयत, वह गुफा जोर से सियार को आह्वान करती है, बुलाती है। अनेन इससे, अन्ये अपि पशवः, दूसरे भी पशु, भयभीताः अभवन्, भयभीत हो गए, जो जंगल में दूसरे पशु थे वो भी डर गए, भयभीत हो गए। शृगालोपि ततः दूरम पलायमान इमम अपठत, और सियार भी ततः उसके बाद, दूरम पलायमान, दूर पलायन करते हुए, इमम अपठत ये पढ़ते हुए चला गया। जो नीचे लिखा हुआ श्लोक है वो सियार जाते जाते ये श्लोक पढ़ते हुए चला गया। क्या बोल के गया है? अनागतम य कुरुते सशोभते, स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने यत्र संस्तस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम जो आई हुई नहीं है, आने वाली है, ऐसी समस्याओं के बारे में यह कुरुते जो कोई उपाय करता है, वह मनुष्य सह शोभते वह शोभित होता है संसार में। स सोच्यते यो न करोति अनागतम, और वो आदमी दुखी रहता है जो नहीं करता है, यानी उपाय नहीं करता है उन समस्याओं के बारे में जो आने वाली हैं, या अभी जिनके बारे में पता लग जाता है कि ये समस्या आ रही है, उसका उपाय नहीं करता है, वो आदमी हमेशा दुखी रहता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, वने अत्र, अत्र वने मतलब इस वन में, यहाँ इस वन में, समस्तस्य रहते हुए, समागता जरा, समागता मतलब आ गई है, जरा यानी बुढ़ापा, मुझे बुढ़ापा आ गया है,
पर बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी, अर्थात गुफा की आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी, और आज इस गुफा की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ समस्या आने वाली है। ऐसा पढ़ते हुए वह सियार वहाँ से गायब हो गया, दौड़ गया। तो ये थी आज की कहानी बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बच्चों, कहानी आपको कैसी लगी है? मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। और अब हम इसी पाठ के दूसरे भाग वाला जो वीडियो है उसमें इस पाठ के अभ्यास अर्थात प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।